हरे कृष्णा। प्रस्तुत अमृत बिंदु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन का हिंदी अनुवाद है, जिसका शीर्षक है नव वर्ष के संकल्प। जब नव वर्ष आता है तब यह बहुत उचित समय होता है मनन करने का एवं भविष्य की योजनाएं बनाने का तथा जीवन की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेने का। क्योंकि एक भी क्षण जो हम व्यर्थ कर देते हैं उसे हम ब्रह्मा जी की सृष्टि के समस्त धन के द्वारा भी वापस नहीं ला सकते। समय से ज्यादा मूल्यवान और कुछ भी नहीं है। एक भक्त उन वस्तुओं को ज्यादा महत्व देता है जो उसे कृष्ण के समीप ले जाते हैं तथा उन वस्तुओं को महत्व नहीं देता जो उसे कृष्ण से दूर करते हैं। जहां तक भौतिक संपत्ति की बात है उसमें यह क्षमता है कि वह हमें कृष्ण के पास भी ले जा सकती है और कृष्ण से दूर भी कर सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग करने का चुनाव किस प्रकार करते हैं। हमारे भीतर कई सारी बुरी आदतें हैं। कुछ तो बहुत ही स्थूल बुरी आदतें हैं, जैसे स्वार्थ युक्त शारीरिक, भौतिक या पापमय क्रियाएं, और कुछ ऐसे कार्य जो इनके समान ही बुरे हैं या उनसे भी ज्यादा बुरे, जैसे दूसरों में गलती ढूंढने की प्रवृत्ति, दूसरों की सदैव निंदा करने की प्रवृत्ति और दूसरों से स्वयं को अच्छा समझने, अच्छा दिखाने की प्रवृत्ति। साधना भक्ति के प्रति आलस्य भाव का होना, भक्ति से पथ भ्रमित करने वाले विभिन्न प्रकार के मनोरंजनों के प्रति ज्वलंत आदतों का होना, ये कई प्रकार के विकर्षण हैं। नव वर्ष भक्ति के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा हो सकता है, क्योंकि इस संसार में सब कुछ भौतिक या आध्यात्मिक हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर है कि हम उसे किस रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ लोगों के लिए नव वर्ष का समय पूरी तरह से नशे में धुत होकर उत्सव मनाना है। यह नव वर्ष की उनकी परिभाषा है, परंतु यह पूरी तरह अर्थहीन है। कुछ लोगों के लिए यह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने का समय है। व्यापारी वर्ग के लोग अपने बही खातों का निरीक्षण करते हैं और अपनी ताकतों तथा कमियों को आंकते हैं, जो उन्हें व्यापार में आगे बढ़ने के लिए उनकी मदद कर सकता है। लाभ एवं नुकसान के बारे में अपने खातों का निरीक्षण करते हैं। व्यापार में उनकी ताकत और कमियां क्या हैं वह पहचानने का प्रयास करते हैं, और ऐसा करके एक नई समझ के साथ वे अपने व्यापार को नव वर्ष में नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर होते हैं। क्योंकि उन्होंने पिछले वर्ष का अन्वेषण कर लिया है, पिछले वर्ष से उन्होंने काफी कुछ सीखा है, अतः अब नई सोच के साथ और अर्जित अनुभव को उपयोग में लाते हुए वे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर हम कई मायनों में अपने पूर्व के जीवन पर दृष्टि डाल सकते हैं, केवल पिछले वर्ष पर नहीं बल्कि अपने संपूर्ण जीवन पर, और हम यह पता कर सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में हमारे बीच कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, ऐसी कौन सी बुरी आदतें रही हैं जो मुझे कृष्ण से दूर करती रही हैं, और ऐसी कौन सी नई आदतों का मैं विकास कर सकता हूं जिससे मैं अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर सकूं। इस प्रकार के आकलन को कई जगहों पर नव वर्ष के संकल्प के रूप में जाना जाता है, जिसका तात्पर्य है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर अपनी परिस्थिति को पूर्व अनुभव के अनुसार आंकते हैं और कई संकल्प लेते हैं, कई वचन स्वयं को देते हैं कि किस प्रकार हम आने वाले वर्ष में अपने जीवन को विभिन्न मूल्यों के साथ आगे बढ़ाएंगे। यह कुछ कुछ दीक्षा के समान ही है, बिल्कुल वैसा ही नहीं, परंतु अगर हम इसे गंभीरता से लेंगे तो ठीक वैसा ही प्रभाव यह हमारे जीवन में छोड़ सकता है। हम यह विवेचना कर सकते हैं कि अब मैंने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया है, अब मैं मृत्यु के समीप आ गया हूं, अब मेरे जीवन में एक और वर्ष के अनुभव जुड़ गए हैं, कई साक्षात्कार मैंने कर लिए हैं और एक नई सोच, नए विवेक के साथ
अपने पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अब मैं आगे बढ़ूंगा और जो कुछ भी कमियां रह गई हैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं उसे इस नव वर्ष में पूर्ण करूंगा। मैं अपने जीवन में से उन समस्त कमियों को दूर करूंगा और एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा भक्त बनने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कभी-कभी हम अपने जीवन में एक ऐसे समय निर्धारण करने की आवश्यकता महसूस करते हैं, एक ऐसी सीमा रेखा स्वयं के लिए निर्धारित करना चाहते हैं जिसे प्राप्त कर लेने के बाद हम यह कह सकेंगे कि अब मुझे अपने जीवन को एक नई दिशा देने का उचित समय आ गया है। मुझे आध्यात्मिक जीवन में स्वयं को केंद्रित करने के लिए उचित अवसर आ गया है। जिस कार्य को करने के लिए मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूँ, मैं हमेशा जिस कार्य को करने के लिए विचार करता रहा हूँ, जिसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता रहा हूँ, लेकिन जो कार्य मैंने अभी तक नहीं किया है उसे करने के लिए अब यह उचित समय है। ऐसे अति आवश्यक कार्य जिन्हें मुझे वास्तविक रूप से आगे बढ़ाना है। अतः नव वर्ष एक बहुत ही सुंदर और आश्चर्यजनक समय है। हाँ, अब मैं कई संकल्प लेने वाला हूँ। मैं अब जीवन को नई दिशा देने हेतु आगे बढ़ने वाला हूँ। और जब हम नव वर्ष के उत्सव को इस प्रकार, इस भाव से मनाते हैं, कृष्ण को केंद्र में रखते हुए, तब हम वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होते हैं। और फिर यह नव वर्ष का समय वैष्णव के लिए एक पवित्र दिन बन जाता है। स्वयं को कृष्ण के लिए संकल्पित करते हुए, कृष्ण के प्रति भक्ति भाव धारण करते हुए, उन सभी दुर्गुणों को दूर करते हुए जिसके कारण मैं कृष्ण भावना में आगे बढ़ने में आलसी था, अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करने में और प्रतिकूल वस्तुओं को त्यागने में जिस आलस भाव का अनुभव करता था, अब समय है इस दुर्गुण को त्याग देने का। हाँ, इस नव वर्ष में मैं ऐसा करने का प्रयास करने वाला हूँ और इस प्रकार का प्रयास हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। आत्मा शाश्वत है, लेकिन जब आत्मा इन भौतिक उपाधियों के बीच फंस कर रह जाती है, भौतिक आदतों, मिथ्या अहंकार जब आत्मा को आच्छादित कर देते हैं, तब हम यह भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम वास्तव में क्या चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कृष्ण को पूर्णतया भूल जाते हैं। यह जीवन बहुत छोटा है और समय को बर्बाद करना अत्यंत दुखद है। हम इस नव वर्ष को या तो भोग आनंद के उत्सव के रूप में मना सकते हैं, या फिर हम इसे अत्यंत संयमी और गंभीर होकर यह जानते हुए कि हम अब मृत्यु के एक वर्ष और समीप आ गए हैं, आगामी वर्ष के लिए चिंतन मनन करने में लगा सकते हैं। या फिर इस नव वर्ष को हम आनंद उत्सव और भविष्य के लिए गंभीर एवं संयमी चिंतन के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए मना सकते हैं, क्योंकि वैष्णव जन तो सदा सर्वदा, चाहे वे उन्मत्त आनंद में हों, तब भी संयमी एवं गंभीर होते हैं। हरे कृष्णा।